बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल तक हमने जो देखा था उसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास और एनालिसिस ऑफ कंपाउंड देख रहे थे। उससे आगे चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आज हम सिंपल तरीके से देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला है उसको किस तरह फाइंड किया जाता है। आप देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है और इसको किस तरह फाइंड किया जाता है, ये हम सीखते हैं। चलो दोस्तों जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इसको अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं कि हमारे पास सिंपल रेशियो होती है। सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट की सादा तरीन शक्ल को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। कैसे? अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, C6H6, ये हमारे पास इसका एक्चुअल फार्मूला है। अगर हम इसको CH लिख दें तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, यानी उसके नंबर से अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। यहाँ C6H12O6 है, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर पर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास इसका फार्मूला कुछ बन जाएगा CH2O। ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। हमें पता चल गया कि एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली किसी कंपाउंड की सादा तरीन शक्ल का नाम है, यानी कि एलिमेंट जो सादा तो पाए जाते हैं वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ये किस तरह फाइंड किया जाता है इसको देखते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले हम इसका क्या करते हैं, हमारे पास हमने इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना होता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना होता है, फिर हमने इसके ग्राम्स फाइंड करना होते हैं ऑफ एलिमेंट। फिर तीसरे नंबर पर हमने इसको सबसे छोटे जो हमारे पास होता है उसको उससे नंबर पर डिवाइड कर देना होता है। फिर हमने इसको जो है सबसे जो लीस्ट वैल्यू जो हमारे पास ग्राम की आती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम्स टू ऑल एलिमेंट वैल्यूज, और लास्ट में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। तो इसका जो स्टेप्स है बेसिकली उसके लिहाज से हम इसको देख देते हैं किस तरह परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किस तरह फाइंड करना है, किस तरह इसका किया जा सकता है। हमने आपकी एम्पिरिकल फार्मूला में जो एग्जांपल नंबर 2 दी गई है उसमें हमने ये देखा था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाली है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम किस तरह निकालते हैं, उसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमने मास ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। मास ऑफ एलिमेंट के बाद लिखने के बाद मास ऑफ कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड लिखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद हमने जो उसका दूसरा स्टेप है उसमें हमने ये करना होता है कि उसके ग्राम फाइंड करने होते हैं। अब ग्राम फाइंड करने का तरीका ये है, ग्राम ऑफ किसी भी जो है ग्राम ऑफ एलिमेंट जो हम निकाल लेते हैं तो उसकी बता क्या है, उसका तरीकाकार ये है कि हमने उसका जो दिया गया मास होता है, यानी उसमें जितना एलिमेंट का मास दिया गया होता है उसको उसके मास से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ग्राम है उसका दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड था उसके जो कार्बन की मकदार दी गई थी 100 दी गई थी फॉर एग्जांपल, और कार्बन की जो एक्चुअल मकदार है वो कितनी होती है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है वो 12 होता है। यानी जो गिवन मास दिया गया होता है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम उसके ग्राम निकाल लेते हैं कि उसकी मकदार ग्राम्स में कितनी है। ये हमारे पास आ गया दूसरा फार्मूला। अब हमारे पास आ गए 3 एलिमेंट थे 1 2 3, एक की कीमत 2 थी, एक की 3 थी, एक की 1 थी। तो तीसरा स्टेप हमें क्या होता है कि हर एलिमेंट को जितने भी हमारे पास वैल्यू आई है उनको सबसे छोटे वाले से क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। जो हमारे पास वैल्यू आई है 3 एलिमेंट है उसमें, तो तीनों एलिमेंट हम लिख रहे हैं और उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देना। जब उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म आएगी वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगी।
इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का जो है यहाँ बुक में दी गई है उसको फॉलो करते हैं, जिससे आप हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं, फिर उसके ग्राम्स फाइंड करते हैं, फिर जितने ग्राम उसमें सबसे जो छोटी वैल्यू होती है और जितने उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं सब पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सिंपल रेशियो आ जाती है वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। इससे आगे जाते हैं एग्जांपल दी गई है बुक में, इसमें हम फार्मूला फाइंड करेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये किस तरह है, इस एग्जांपल के जरिए से हम बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस बुक में दिया गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने पहले देख लिया कि कोई भी कंपाउंड है उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसमें हमारे पास जो है वो सबकी एग्जांपल दी गई है, उसमें सबकी जो है परसेंटेज वो हमें फाइंड है। उसके बाद ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम निकालने के लिए हमें यहाँ दिया गया है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें जो दी गई है कार्बन की मकदार वो हमारे पास 40 दी गई थी, वो 40 दी गई थी। अब 40 उसकी जो गिवन जो मकदार वो दी गई और इसका जो एटॉमिक मास होता है हमें पता है कार्बन का वो 12 होता है, और जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास बन जाएगा जी 3.41 ग्राम। ये इसका हमारे पास मकदार आ गई, यानी गिवन मास और इसका जो एटॉमिक मास उससे पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई मकदार इसकी एक्चुअल आ गई। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम्स, और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएंगे। अब हमें पता है इसका जो मकदार दी गई है हमारे पास 4.58 दी गई है, और इसका जो हमारे पास मास होता है 1.008 होता है। इस लिहाज से जिसकी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 4.54 ग्राम। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो हमें गिवन मास दिया गया है वो हमारे पास है जी 54.5, और इसको हमने 16 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास है 3.406। ये था कि हमारे पास दूसरा स्टेप जिसमें हमने ये देख लिया कि दूसरे स्टेप में हमने ग्राम्स फाइंड कर लिए। हमारे पास परसेंटेज पहले भी थी इतनी है, इसकी दूसरे की हमारे पास इतनी थी, ऑक्सीजन हमारे पास इतनी, ये तीनों जब आ गई इसके बाद हमने उसके ग्राम्स फाइंड कर लिए। किस तरह ग्राम फाइंड किए, उसका जो गिवन जो परसेंटेज दी गई थी परसेंटेज को हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते गए। जब हमने उसका एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो हमारे पास उसके ग्राम आ गए। अब इनमें देखें तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमने वो देखनी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो है मकदार देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसको हम करेंगे, ये 6 जो है इसको 1 कर लेते हैं। हमें पता है ये हमने मैथमेटिक्स टर्म में लिखा हुआ है कि अगर हमने 2 टर्म तक लिखना हो तो अगर हमारी तीसरी जो वैल्यू है डिजिट वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम इसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सी तीनों में यानी हमारे पास 3 एलिमेंट है और उनकी रेशियो जो हमारे पास दी गई है वो कुछ यूं आई थी 3 4 1, फिर हमारे पास आई थी 4 5 4, और उसके बाद हमारे पास आई थी 3.41। फिर हमने इसको सबसे छोटी हमारे पास यही वैल्यू इसी पर हमने डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा जी 1.33 और ये फिर 1 आ गया। जो हमारे पास 1 से ज्यादा हो जाए, अगर वो मकदार हमारे पास है उसके तीसरे हिस्से से ज्यादा चले जाए तो उसको 2 कंसीडर कर लिया जाता है, उसमें एक ऐड कर लिया जाता है। तो हमारे पास वेक्टर बन गई वो 1 2 और 1 हो गई। अब इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो हमारे सामने है जी। इस तरह हमारे पास इसकी मकदार बन गई जी 1 2 3 1 2 3 बन गई। इस तरह हमारे पास इसको हम कंसीडर कर लेंगे तो 1.33 बन गया। इसको अगर हम इसके टोटल नंबर हमारे पास टोटल नंबर के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला जैसे कि हमारे पास 3 नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इस तरह रिजल्ट निकाला जाए तो बेहतर रहेगा। इसके नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 है तो ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4 और ये फिर 3, और इस तरह हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास कितने आएंगे, ये C3 बन गया और ये हमारे पास H4 और ये O3, ये हमारे पास का फार्मूला ड्राइव हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के हमारे पास 4 प्रोसेस थे। परसेंटेज हमने फाइंड की, उसके बाद हमने उसका ग्राम्स फाइंड किए, यानी जो परसेंटेज दी गई होती है उसमें हम ग्राम फाइंड करते हैं। ग्राम फाइंड करने के बाद उसमें सबसे लीस्ट वैल्यू होती है उस पर डिवाइड करते हैं। उस पर डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया कि जितने उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स थे, 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो गए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फार्मूला होगा वो उसका फार्मूला कहलाएगा। कल हम एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस के जरिए सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।